क्या दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे 5 आसनों की बात करने जा रहे हैं जो कि आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम सॉरी आसन है। यानी कि जिन लोगों के पास समय नहीं रहता है, जिन लोगों के पास हजार बहाने हैं कि हमें प्राणायाम या आसन करने का समय नहीं है, कोई भी वो लोग कसरत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ 5 प्राणायाम, यानी कि अपने जीवन के अपने 24 घंटे की जो लाइफ है उसमें आप सिर्फ 5 मिनट का समय देके ये 5 प्राणायाम यदि आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए पूरे शरीर का जो आपका प्राणायाम मतलब पूरे शरीर की जो आसन है, एक्सरसाइज है, वो हो जाएगी। क्योंकि ये 5 प्राणायाम हमारे पूरे शरीर को कंबाइन करता है, जिसके कारण कि आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए आज हम करते हैं ये 5 प्राणायाम। ये 5 प्राणायाम हमारे 5 प्राण जो हमारे शरीर में हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी कि 5 प्राण कौन से हैं? जैसे कि प्राण, सबसे पहला प्राण, दूसरा अपान प्राण यानी कि अपान वायु, इसके बाद समान वायु और व्यान वायु और उदान वायु। ये जो 5 प्राण हमारे शरीर में है, इन 5 प्राण के लिए ये 5 आसन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो चलिए ये देर ना करते हुए देखते हैं कि ये कौन से आसन हैं। इसके लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने फायदेमंद लगे ये आसन। तो चलिए आज हम करते हैं 5 ऐसे आसन जो कि हमारे 5 प्राणों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें करना होगा अधोमुख श्वानासन। उसके लिए हमें इस तरह से घुटने के बल से बैठ जाना है। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं इस तरह से हमें बैठ जाना है और हाथों को इस तरह से रख के और इस तरह आ जाना है। हथेलियों को अपने शोल्डर के सामने रखना है आपको और पैरों में थोड़ा सा इस तरह से गैप देना है और फिर इसके बाद अपने हिप को ऊपर उठाना है। इस तरह से अपने सर को नीचे ले जाना है, घुटने को थोड़ी देर मोड़ के ही रखना है और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा कर लेना है। अपने पंजों को इस तरह रखें और इस तरह इस आसन पे रुकें। ठहरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप 1 मिनट तक इस आसन पे ठहर सकते हैं तो आप ठहरे, नहीं तो 4 या 5 आपको श्वास तक तो ठहरना ही है। और इस तरह रुके, नहीं तो आप अपनी एड़ियों को भी ऐसे उठा सकते हैं और अपने हिप को, अपने सर को नीचे लाएं, श्वास को लेते और छोड़ते रहें। फिर धीरे धीरे उसी पोजीशन में आ जाएं। पहले कैट पोज में आए, फिर इस तरह से वज्रासन में आए। तो ये आसन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आसन जो है हमारे पूरे शरीर के लिए, यानी कि सिर से लेके पैर तक पूरा शरीर इसमें इंगेज रहता है। और ये हमारे जो अपान है इसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, जो हमारे पेट संबंधी सारी समस्याएं हैं इनको भी ठीक करता है, प्रजनन संबंधी समस्याओं को भी ठीक करता है और पुरुषों में जो ग्लैंड होती है उसके लिए भी, ग्लैंड ग्रंथि के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। महिलाओं में जो पीरियड संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए भी आसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये आसन हमारे जो अपान प्राण है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और हमारे सिर के लिए भी, हमारे जब इस तरह से हम होते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैलता है। जब हमारे सिर में ब्लड का फ्लो आता है इससे हमारी स्किन भी चमकती है, हमारे बाल भी हेल्दी रहते हैं, हमारी आंखें भी सही रहती हैं। तो ये आसन पूरे शरीर के लिए ही फायदेमंद है। अब हमें करना होगा सेतुबंध सर्वांग आसन। इसका नाम ही है सर्वांग आसन, यानी कि पूरे शरीर पे इसका इफेक्ट होता है। वो हमें कैसे करना है? इस तरह से हमें लेट जाना है और अपने हथेलियों को ऐसे रखना है, अपने पैरों को ऐसे थाई के पास रखना है, हथेलियों को ऐसे रखना है। जो हमारा ये बीच का अपर विजन है उससे हमें ऊपर उठाना है इस तरह से। जब हम इस आसन पे रुकते हैं तो ये हमारा सर नीचे रहता है, हमारा हार्ट जो है ऊपर रहता है। थायराइड ग्रंथि के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये आसन
और हमारे लेंस के लिए, हार्ट के लिए, लीवर, किडनी यानी कि पूरे जितने भी इंटरनल अंग हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आसन है ये। और दोनों हाथों को यदि आप इंटरलॉक कर लेते हैं तो ये आप और भी ज़्यादा जो है ऊपर कर सकते हैं। 1 मिनट तक इस आसन पे रुके। यदि 1 मिनट तक नहीं रुक सकते हैं तो 4-5 सांस तक तो आप रुके ही। फिर धीरे धीरे आप इस पोजीशन आते हैं। झटके से कभी भी आसन पे आना नहीं है और झटके से कभी समाप्त भी नहीं करना है। ये आसन भी आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये आसन, इस आसन से आपके जो लंग्स है, हार्ट है, जब हमारा सर नीचे रहता है ये ऊपर रहता है तो ब्लड का फ्लो जो है वो हमारे पूरे इंटरनल अंगों पे रहता है और ये पूरे स्वस्थ रहते हैं। हमारी पेनक्रियाज भी एक्टिव रहती है। यदि कमर में जिन लोगों के दर्द है उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये आसन। अब हम करते हैं शशांक आसन। उसके लिए भी हमें ऐसे बैठ जाना है, दोनों पैरों को ऐसे फैला लेना है, गैप रखना है, हाथों को इस तरह रखना है, अपने हाथों को धीरे धीरे आगे करते जाना है और इस तरह से 1 मिनट तक हमें इस आसन पे रुकना है। सांस को लेते हुए छोड़ते रहना है। फिर हमें धीरे धीरे इस तरह से आसन से समाप्त होना है। तो ये जो आसन है ये भी हमारे, यदि आपको टेंशन या चिंता किसी बात की है उसके लिए भी ये आसन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये बालक आसन यानी कि शशांक आसन हमारे पूरे शरीर के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद हमें करना है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हमें ऐसे बैठ जाना है जैसे वज्रासन की अवस्था में और दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करना है और अपने नाभि के पास रखना है और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए हमें नीचे जाना है। एक मिनट तक रुके, फिर सांस भरते हुए ऊपर आए। ये आसन जो है हमारे पेन क्रियाज को एक्टिव करता है तो शुगर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। तो ये हमारे पेट के लिए, लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये आसन। इसके बाद हमको करना होगा विपरीत करनी। विपरीत करनी, इसके बाद हमें करना होगा विपरीत करनी। विपरीत करनी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आसन है। तो वो हमें कैसे करनी है? विपरीत करनी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमें करनी होगी विपरीत करनी। विपरीत करनी यानी कि हमें अपने पैरों को उल्टा रखना है। तो इससे जो हमारे ब्लड का फ्लो है वो हमारे जो है पूरे पान में आएगा और हमारा ये जो बीच का एरिया है बहुत ही ज़्यादा इससे इफेक्टिव होगा। जितनी भी लेडीज या पुरुषों को जो भी समस्याएं हैं प्रेग्नेंसी संबंधी सारी दूर होंगी, पीरियड संबंधी समस्याएं दूर होगी, जो काउंटिंग समस्या होती है वो भी दूर होगी और जो शुक्राणु की काउंटिंग समस्या होती है पुरुषों में वो भी दूर होगी। और महिलाओं में यदि अंडे बनते हैं, नहीं बनते हैं, किसी भी कारणवश उनका गर्भ नहीं ठहर पाता है तो ये सारी समस्याएं भी दूर होंगी। विपरीत करनी बहुत ही इफेक्टिव आसन है। तो वो हमें कैसे करना है? देखिए, दीवार का, यदि कोई आपके पास दीवार है तो उसका दीवार का आप सहारा लेके कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको ऐसे लेट जाना है आपको और अपने पैरों को ऊपर इस तरह से उठा लेना है और इस तरह से रोक के रखना है अपने पैरों को। आप 1 मिनट तक रोक के रखें। आप यदि दीवार का पीछे सहारा लेके इस तरह से पैरों को रखते हैं तो आप इस आसन पे काफी देर तक रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे अभी दीवार का सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। आप इसको दीवार के सपोर्ट से करेंगे तो ये आपको
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और आप देर तक इस आसन पे ठहर पाएंगे। और श्वास को लेते और छोड़ते रहें, गहरा अंदर श्वास लें और गहरा ही बाहर छोड़ें, यानी कि जितना लें उसका दुगना हमें बाहर छोड़ना है। तो इसके साथ में ये प्राणायाम भी होता रहेगा, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हमें अपने पैरों को सेकन लेना है। फिर राइट करवट लेते हैं। फिर थोड़ी देर हमें शव आसन पर जरूर लेना। सारे प्राणायाम यानी कि सारे आसन करने के बाद में थोड़ी देर शव आसन में आप जरूर रहें, जो कि रिलैक्सेशन आपको बहुत ज़्यादा देगा। और इन आसनों का फायदा भी आपको तभी मिलेगा जब आप थोड़ी देर शव आसन पे रहते हैं। उसके लिए हमें पैरों को थोड़ा सा गैप करें, हाथों को फैला लें और रिलैक्स अपनी बॉडी को छोड़ दें बिल्कुल। सांस को लेते छोड़ते रहें, पूरा ध्यान सांस पर ही दें। इस तरह से आप इस पे टाइम देके रुके, कम से कम 5 मिनट तो आपको रहना ही होगा और राइट करवट लेते हुए आपको उठ जाना है। तो ये पांचों आसन जो है आपके पांचों प्राणों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपके संपूर्ण शरीर के ये व्यायाम है। तो आपके पास यदि टाइम नहीं है तो सिर्फ ये 5 आसन ये बताया है, इस कारण इसमें टाइम लग गया है। आप जब इसको डेली करने लगेंगे, एक आसन पे 1 मिनट का ही समय लगेगा, तो आज 5 आसन 5 मिनट में आप कर लेंगे और आप पूरे दिन के लिए जो है एनर्जेटिक हो जाएंगे और आप स्वस्थ और निरोग जिंदगी भी बिता पाएंगे। तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।